तीनों आने सुना, हर से बोली लिए दो भाई, हर से बोली लिए दो भाई। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहिए श्री सतानंद जी। बेटा राम और बेटा लक्ष्मण ये विदेहराज के पुरोहित महाराज सतानंद जी हैं, इनके लिए प्रणाम करो। कल्याण हो राजा, राजकुमारों, कल्याण हो तुम्हारा। कहिए कैसे आना हुआ है आपका? महामुनि जी, आपके स्वयंवर में न पहुंचने से महाराज विदेहराज के हृदय में बड़ी भारी चिंता है, चिंतित हो रहे हैं। आप शीघ्र ही अपने 88,000 शिष्य एवं दोनों राजकुमारों को लेकर स्वयंवर भूमि में उपस्थित हो जाइए। श्री सतानंद जी, आप चिंता को बिल्कुल ही त्याग दें और महाराज से भी कह दें कि चिंता को त्यागन करें, मैं समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। क्यों नहीं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहे धो देत बड़ाई। श्री राम और लक्ष्मण कुमार जी विदेहराज अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, चलकर क्यों न स्वयंवर में देखा जाए। पता नहीं ईश्वर किसको यश का पात्र बनाता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हो। हे गुरुदेव, धनुष का खंडन तो वही करेगा जिसके ऊपर आपके इन चरणों की कृपा होगी। गुरुदेव, सहारा इन प्रभु चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है, उस कीर्ति का भाग्य अटल अनुभव हमारा है। कहां तक दम टिकेगा उस मिथिला स्वयंवर में जहां पर रवि चंद्र की किरणें उदित नभ में उजाला है, तो आगे चलकर हम ही कीर्ति को बढ़ाएंगे। ये अटल विश्वास से मेरा बड़ा श्री राम ही पाएंगे। चलिए मेरे साथ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बहुत मैंने किया कोशिश, बहुत मैंने निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जी पहुंच गए धनुष्य के अवलोकन करने के लिए। चलिए, दो प्रसंग आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जो ये प्रसंग तुलसीगीत रामायण के नहीं है। ये दोनों प्रसंग हैं दक्षिण भारत की अध्यात्म रामायण है, उससे प्रसंग लिए गए हैं। प्रसंग है स्वर्णमयी लंका में महाराजा रावण शयन कर रहे हैं, लेकिन महाराजा रावण को कोई सपने में सावधान कर रहा है। आइए, आखिर महाराजा रावण को सावधान करने वाला कौन हो सकता है? लंकपुरी में लंका पति सोयो अति अभिमान, कानों में कोई कही
निशा सुंदरी के विशस्त्र साम्राज्य स्वर्णमयी लंका की प्रखल डाल गांव पर सोए हुए दशानन के सरवर रथों में चुपके से प्रवेश हो गई। ये कौन कह रहा है सावधान? ये कौन कह रहा है सावधान? मैं सावधान हूं, अपने अतुलित बल और पराक्रम पर सावधान हूं। मैं सावधान हूं, अपनी राक्षसों की विशाल वाणी पर सावधान। कहीं कुछ नहीं, चारों तरफ अर्धरात्रि का सन्नाटा छाया हुआ है। तारागणों का प्रकाश फीका होता जा रहा है, परंतु ये सोता था दशानन पर्यंक में निशंका से। अभी अभी मुझे कोई कहता है स्वप्न में जगा के, कहता है उठो उठो लंकाधिपति शीघ्र उठो, 29 शिखर पर पहुंचो हर्षाई के, मुक्ति दा तुम्हारा मिथिलेश दा बहया। यही सौरभ सरसाता है सुषमा सजाए के, परंतु मिलता नहीं। कौन सा मैंने शत्रुता का आकार किया जो आज ये बुद्धि चकराती है प्रकुद्धता बढ़ाई। ये चकाचौंध सी अमर ज्योत जगमगा दिया किसने आकर? प्रज्वलित नंदिनी भर करार दिखलाया किसने? चंद्र। क्यों यादों की तुंग तरंगे ये लड़ियों को क्यों बंदी दाल उमड़ घुमड़ करके है चित्त को आज मर्रा रही? क्यों बसता सुधा खपा होकर ये नैनों में भरती चकाचौंध? ये इंद्रियां शिथिल क्या होती है? रजनी रटती क्यों? कौन क्यों गगन गा रहा प्रलय गान? ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी? मेरे शांत मन में अशांति की भ्रांत कैसी? क्यों गगन गा रहा प्रलय गान? ये दिग्पाल झुंड क्यों थर्राता है? तो शनिश्चर बना प्रबल आंखें तरेड़ कर मस्त इस लंका का कड़कड़ ग्लान हुआ। मुरझाया है क्यों मेरा रोम रोम? अरे जो
दशानन को रटते, भाव क्या रटते हैं? ओम ओम। हे भोलेनाथ, भूत पावन भगवान शंकर, शक्ति प्रदान करो भोलेनाथ। अपने शिष्य दशानन को इतनी शक्ति प्रदान करो ताकि तुम्हारा शिष्य दशानन इस गुप्त रोमांच का रहस्य ज्ञात कर सके। ओ मंदार मालाम गुलजारगाए दिगंबराय गुप्त शेखराय ओम नमः शिवाय। विदित हुआ, सारा परिचय सील ज्ञात हुआ। कह रही गुप्त झनकारें वह अरे मर्दन आया धरणी पर, टंकोर चढ़ाकर सारंगी, वह सारंग धर आया धरणी पर। इस प्रकट घंटी का संचालक वह सर्वेश्वर आया धरणी पर। कोई कहता है श्रवण उपदेशों में मधुसूदन आया धरणी पर। जब वो मेरे कारण पृथ्वी के ऊपर अवतार लेके आ ही गया है तो तू भी सचेत हो लंकापत, यानी कि सावधान। तो भी सचेत हो लंकापत, स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे इन गुप्त विचारों का। मुक्ति लग प्रभु को शत्रु बना, अब यही तुझे कराना है। अपने इस जीवन यमने का नाटक संपूर्ण दिखाना है। और हाँ, स्वयंवर त्रिवत में सीता जनक दुलारी का सर्वे सुर बनता भला कौन मेरी उस मोक्ष पिटारी का। फिर उसका भी शुभ दर्शन होगा जिनसे मिलनी है मोक्ष मुझे। वेदी पर शिव धन रखा है, इस बात का है अफसोस। विदेह राज ने विशाल स्वयंवर की रचना की है, देश देश के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। ठहर विदेहराज ठहर, हम तेरी उस नगरी में शीघ्र आ रहे। अब हमें जनकपुर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जय मृत्युंजय।